चाहूंगी कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो जो आज का टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर तो आपने सुना ही होगा। अक्सर कर बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, वो डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए। तो क्या होता है हम यहाँ देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे नापा जाता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए आपका जो शरीर है वो शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। किससे बना होता है? कोशिकाओं से। तो क्या होता है हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। और उन कोशिकाओं तक जरूरत का सामान ले जाने का और वहां से अवशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य कौन करता है? रक्त। हमारे शरीर में रक्त होता है, वो कोशिकाओं तक उनके काम की चीज लेकर जाता है और कोशिकाओं के पास जो वेस्ट मटेरियल होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको वहां से वो हटाने का कार्य करता है। तो जो ये रक्त होता है वो हमारे शरीर में नसों के अंदर या वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता रहता है और इसको प्रवाहित करने में हेल्प करता है हमारा हृदय। यानी ये जो प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह को करने में मदद कौन करेगा? हृदय। नहीं समझ में आया? अब एक उदाहरण लेते हैं। क्या होता है कि अगर एक नदी है और इधर आपका खेत है, अब नदी से पानी जो है हमें अपने खेत तक लेके आना है, तो हम क्या करेंगे कि नदी से एक पाइपलाइन डालेंगे या पाइप डालेंगे जो हमारे खेत तक आएगी। तो ठीक है, हमारे में वो पाइप का काम कौन कर रहा है? नसें या वाहिनियां। और पानी की जगह क्या है हमारे शरीर में? रक्त है। ठीक है, हमें उस रक्त को लेके जाना है पूरे शरीर में, तो हम किससे लेके जाएंगे? वाहिनियों से या नसों से, क्योंकि जनरली हम नसें बोलते हैं, तो नसों से हम उनको लेके जाएंगे। तो क्या होता है जब खेतों से आप पाइप से पानी सॉरी नदी से जो पाइप के माध्यम से आप पानी अपने खेतों में लेके आते हो, तो क्या केवल पाइप डाल देना पर्याप्त होता है? नहीं, आपको एक मोटर लगानी होती है। वो मोटर वहां से पानी को खींचती है नदी से और आपके खेतों में प्रवाहित कर देती है। तो सेम क्या होता है, हमारा हृदय होता है, वो हृदय हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है, यानी उसे पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। तो आपने जो मोटर लगाई वो हमारे हृदय के समान हो जाती है, जो पानी है वो हमारे रक्त के समान हो जाता है, जो पाइपलाइन है वो हमारे नसों के जैसे हो जाती है। जब आपका पाइप है, इसमें पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है, समझ लेते हैं कि आपने जो पाइपलाइन डाली है उसमें पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? वो लूज लूज हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसमें से पानी प्रवाहित होने लग जाता है तो आपने महसूस किया होगा कि वो थोड़ा टाइट हो जाता है ना, कठोर जैसा हो जाता है पाइप, उसको दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है? रक्तचाप। आप समझते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप क्या होता है? जब रक्त आपकी वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी कि जब रक्त आपकी वाहिनियों में से बह के जा रहा है, उस बहते समय रक्त के द्वारा वाहिनी की दीवारों, वाहिनी मतलब हो गया नसें, तो नसों की दीवारों पर डाले गए दाब, जब रक्त बह रहा है उस समय रक्त के द्वारा वाहिनियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? दोस्तों देखो, रक्त दाब कहलाता है। आप इसको लिख लेंगे, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। जैसे कि ये आपकी वाहिनी है, इसके अंदर से रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो वो जब रक्त बहेगा तो वो वाहिनी की दीवारों पर दबाव डालेगा, ऐसे धक्का देगा। उस धक्के को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। ये तो हो गया रक्तदाब की परिभाषा। अब रक्तदाब को मापने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके नहीं होते हैं, दो पैरामीटर्स यानी कि अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं। उसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायास्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायास्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक को S लिखा जाता है और डायास्टोलिक को D लिखा जाता है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं S फॉर शालिनी, ठीक है, पहले आएगा। तो सिस्टोलिक हो गया, डायस्टोलिक हो गया। सिस्टोलिक को ऊपर लिखा जाएगा, डायस्टोलिक को नीचे लिखा जाएगा। और सिस्टोलिक का सामान्य जो मापन होता है सामान्य पुरुष में, जो कि नॉर्मल है, बीमार नहीं है, उसको 120
120 सिस्टोलिक का मान होना चाहिए और डायस्टोलिक का मान 80 होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये है कि जब रक्त प्रवाहित हो रहा है तो जब ये धमनियों पे दबाव डालेगा तो उस दबाव का मान 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। समझते हैं और डिटेल में समझते हैं कि सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक क्या होता है? जब हृदय के द्वारा रक्त को धमनियों में भेजा जाता है। देखो मानते हैं कि यहाँ पे आपका हृदय है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे हृदय है और यहाँ पे ये आपकी रक्त वाहिनियां हैं। तो जब हृदय के अंदर जो रक्त था वो उसने इसके अंदर प्रवाहित कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो वाहिनियां है वो पूरी तरह किससे भर गई? रक्त से भर गई। जब रक्त भर गया इनके अंदर तो इनका जो दाब है वो बढ़ जाएगा। तो वो जो दाब बढ़ जाता है वो ये संख्या होती है। यानी कि ये कब स्थिति होती है? जब हृदय अपना रक्त धमनियों में प्रवाहित कर देता है। तो हृदय के द्वारा रक्त को धमनियों में भेजना, एक्चुअली धमनियां भी आपकी वाहिनियां ही होती हैं, या बाद में देखेंगे कि धमनियां, वाहिनियां, नसें ये सब क्या है, इनमें अंतर वो हम अगले कुछ वीडियो के बाद देखेंगे। समझ लीजिए कि धमनियां भी आपकी वाहिनियां ही हैं। तो हृदय के द्वारा रक्त को धमनियों में भेजना, हृदय के द्वारा रक्त को धमनियों में भेजेंगे तो यहाँ पे रक्त भर जाएगा, इसके वजह से दाब अधिक हो जाएगा, वो अधिक का ये लिखा हुआ है। डायस्टोलिक क्या होता है? जब धमनियों के द्वारा रक्त को हृदय में भेज दिया जाता है। अब क्या हुआ उल्टा, कि यहाँ से रक्त जब आएगा शरीर में से तो वो रक्त आप पूरा का पूरा किसको दे देंगे? हृदय को दे देंगे। चूंकि आपने रक्त हृदय को दे दिया तो यहाँ से ये खाली हो गई, धमनियां क्या हो गई? खाली हो गई ना। तो जब धमनियां खाली हो गई तो इनमें रक्त नहीं है, रक्त नहीं है तो ये शिथिल हो जाएंगी। तो शिथिल हो जाएंगी तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो वो 80 हो जाएगा। यानी कि जब धमनियों में रक्त बहता है तो ये होता है, जब धमनियां हृदय को रक्त दे देती हैं उस समय ये होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। जनरली इसका मान 120 से 80 के बीच में होता है। जब इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो बीमारियां होती हैं, वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। उपकरण क्या है जिससे हमें ये पता चले कि रक्त दाब कितना है, जो रक्तचाप या रक्त दाब है वो कितना है, वो कितना है? इसको नापने के लिए पता चलता है रक्तचाप मापी। उसको हम कैसे मेजर करेंगे? रक्तचाप मापी से पता लगाएंगे कि आपका इस वक्त रक्त का दाब कितना है। इसे इंग्लिश में स्फाइगोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। एक प्रमुख व्यक्ति, यानी कि ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया था इस फील्ड में, वो है स्टीफन हिल्स। स्टीफन हिल्स ने क्या किया था? सबसे पहले 1733 में घोड़ों में रक्तचाप के बारे में पता किया था कि रक्तचाप क्या है, रक्तचाप कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इसकी परिभाषा कि रक्तचाप क्या होता है, ये जो परिभाषा हमने यहाँ लिखी है ये 1983 में कापलन ने दी थी। किसने दी थी? कापलन ने, ठीक है। तो ये तो हो गया रक्तचाप क्या होता है, इसे मापन कैसे किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा इसका मापन किया जाता है, और ये सारा काम करने का कुछ व्यक्तियों को श्रेय दिया जाता है। वो ये दो व्यक्ति मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, जब रक्तचाप आपका कम हो जाए या रक्तचाप आपका ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? जब रक्तचाप कम हो जाए, कम हो जाने का मतलब ये होता है कि ये दोनों मान थोड़े कम हो गए, ये मान भी कम हो गया और ये मान भी कम हो गया। तो रक्तचाप का ये मान और ये मान अगर कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब ये कम हो जाता है ना, इसका मतलब है कि रक्त जो है वो धमनियों पे जो दबाव डाल रहा है वो दबाव कम हो गया। अब वो दबाव कम क्यों हुआ? वो इसलिए कम हुआ क्योंकि यहाँ रक्त ही कम है। जब रक्त ही कम होगा तो वो दबाव भी कम डालेगा ना। तो जब उसने दबाव कम डाला है इसका मतलब है कि यहाँ पे रक्त की मात्रा कम हो गई। जब रक्त की मात्रा कम हो गई तो रक्त का जो काम होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज को कोशिकाओं तक लेकर जाना। रक्त का काम होता है ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को कोशिकाओं तक लेकर जाना। तो जब इसके अंदर रक्त ही कम हो गया तो कम ऑक्सीजन और कम ग्लूकोज कहाँ तक पहुंचेगी? आपके कोशिकाओं तक। तो जब वो कम पहुंचेगी
तो आपके शरीर में ऑक्सीजन या खाद्य पदार्थ ग्लूकोज की पूर्ति कम होने लग जाएगी। जब उनकी पूर्ति कम होने लग जाएगी तो अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। अंग क्षतिग्रस्त क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अंगों को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। भाई जैसे कि आपका शरीर के दूसरे अंग हैं, जैसे किडनी है आपका, या पैर है, या और भी ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो ये जो मस्तिष्क है इनमें आपने ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की पूर्ति बराबर नहीं की। जब ये बराबर नहीं करोगे तो फिर ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो निम्न रक्तचाप का मतलब हो गया, रिपीट करते हैं, कि धमनी व नसों में रक्त का कम होना। अगर ये कम होगा तो ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की पूर्ति कम होगी। अगर पूर्ति कम होगी तो हमारे अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप का मतलब ये हुआ कि जो रक्त यहाँ पे आ रहा है वो इस पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। अगर ज्यादा दबाव डाल रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें रक्त की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, अगर इसमें रक्त की मात्रा बढ़ गई है या फिर ये बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है, बहुत स्पीड में, बहुत प्रेशर के साथ इसमें से रक्त गुजर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप इधर से ज्यादा दबाव डालोगे तो ये टूट सकती है ना, दबाव की वजह से टूट जाएगी। तो धमनियों में या फिर नसों में रक्त का जब अधिक दबाव हो जाता है उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, और धमनियों के फटने की आशंकाएं भी इसके वजह से बढ़ जाती हैं। अब इसको अगर हम रोकना चाहते हैं, दोनों को, निम्न रक्तचाप को भी और उच्च, स्पेशली यहाँ पे दे रहे हैं उच्च के लिए, बाकी दोनों को कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय दे रखे हैं। 5 ही बहुत है, वैसे काफी सारे दे रखे हैं, इतनी जरूरत नहीं है। उसके क्या उपाय हैं? आपको फल या हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तेल युक्त या वसा युक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी बीमारी को अपने शरीर में आने का मौका दे देते हैं। तो आपको फल एवं सब्जियों का प्रयोग करना है, जल पर्याप्त मात्रा में पीना है, व्यायाम लगातार करना है, क्योंकि व्यायाम नहीं करोगे तो वसा एकत्रित होगी, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, और वसा इन धमनियों में जम जाएगी और रक्त इसमें प्रवाहित करने में तकलीफ होगी। जब रक्त अच्छे से प्रवाहित नहीं होगा तो या तो उच्च रक्तचाप होगा या निम्न रक्तचाप होगा। जंक फूड का कारण भी वही है कि आप जंक फूड खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है, वसा शरीर में बढ़ती है, वसा यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है और आपको रक्त को प्रवाहित होने में परेशानी होने लग जाती है। और इसका आखिरी कारण और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है धूम्रपान एवं मदिरा। शराब का सेवन करना या धूम्रपान करना, ये भी इसके कारण है कि आपको उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हो सकता है। तो ध्यान रखें, आपको ये सारी चीजें करनी है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा रिवीजन फटाफट करते हैं। रक्तचाप होता है वाहिनियों में बहते हुए रक्त, जो वाहिनी की दीवारों पे जो दाब लगाते हैं उस दाब को रक्तचाप कहते हैं। ये 2 प्रकार से मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जब रक्त यहाँ से यहाँ जा रहा है, और डायस्टोलिक होता है जब धमनियों से हृदय की ओर जा रहा है। उपकरण इसको नापने के होते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसके बाद है निम्न रक्तचाप, जबकि रक्त कम हो गया है और दबाव कम पड़ रहा है। उच्च रक्तचाप यानी कि रक्त जो बह रहा है वो बहुत प्रेशर, बहुत दाब के साथ बह रहा है और धमनियों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। तो ये आपका टॉपिक है दोस्तों। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।